नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अलर्ट। मैं हूं रूही और न्यूज अलर्ट में स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं पीएम मोदी की खबर के साथ। नरेंद्र मोदी ने कोकाझार में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाने साधे। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिवसीय दौरे पर असम के कोकराझार में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। पीएम ने कहा कि अगर देश के पूर्वी हिस्से का भी विकास हुआ होता तो युवाओं को अपना घर छोड़कर पश्चिमी राज्यों में नौकरी करने नहीं जाना पड़ता। मैं आया हूं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके यहां के लोगों की भलाई करने के लिए। मैं आया हूं आपके बीच में। आपके पास जो शक्ति है, सामर्थ्य है, आपके पास जो सपने हैं, आप जो नौजवान हैं, उन सबको एक अवसर मिले और वो विकास की नई ऊंचाइयों को पार करे। आपके सपनों को संजोने के लिए मैं अपने आप को जोड़ने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, आज मैं आपके बीच में एक ऐसे समय आया हूं जब यहां पर एकता का, सद्भावना का एक नया माहौल पैदा हुआ है। यहां के राजनीतिक गुट भी अपने वाद विवादों को पीछे रख करके इस धरती के विकास के लिए, यहां के लोगों की भलाई के लिए सब एक साथ आ रहे हैं। और मैं इसके लिए यहां के नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और जो लोग जुड़ रहे हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। मोदी ने कहा कि असम के पास क्या नहीं है, पानी व संपदा का भंडार है। उन्होंने सवाल उठाया कि असम की स्थिति किसने खराब की। उन्होंने जनसमूह से पूछा कि असम को ऐसा ही रहने देना चाहिए या तेज गति से विकास करने वाला असम चाहिए। और फिर वादों को भुला दें, फिर नए वादे करें, तब जाकर के ये गुस्सा प्रकट होने लगता है। ये आपके साथ जो वादा खिलाफी हुई है ना, उससे गुस्से का ये दर्शन है, गुस्से का दर्शन है। यह आपकी नाराजगी का प्रदर्शन है कि आपके साथ कैसा धोखा किया गया। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको इतना ही कहने आया हूं कि जो बात मैं कर रहा हूं, इसको पूरा करने के लिए जी जान से जुड़ जाता हूं, जी जान से खप जाता हूं। मैं हैरान हूं, एक पार्टी जिसने यहां 15 साल राज किया, ये आसाम प्रदेश जिसने 10 साल के देश को प्रधानमंत्री दिया, 15 साल कांग्रेस ने लगातार सरकार चलाई। वैसे तो पिछले 60 साल से वही सरकारें चलाते रहे, लेकिन अगर 15 साल उनकी सरकार, 10 साल असम के ही प्रधानमंत्री, मैं तो सोच रहा था कि आसाम में कोई समस्या हो ही नहीं सकती। आसाम में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है। आसाम में कोई सवाल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि
10 साल यहां से प्रधानमंत्री रहे हो, 15 साल लगातार एक मुख्यमंत्री सरकार चला रहे हो, फिर तो समस्याओं का समाधान हो गया होना चाहिए। लेकिन जिन्होंने अपने काम का हिसाब देना चाहिए वो सवाल पूछ रहे हैं। मेरठ में राजस्व अधिकारी विभाग द्वारा गरीबों व विकलांगों को कंबल बांटे गए। यह कंबल अधिकारी पंकज यादव ने वितरित किए, जिसमें विकलांग लोग काफी खुश नजर आए। राजस्व विभाग की तरफ से मेरठ में विकलांग और गरीबों को जिलाधिकारी पंकज यादव ने कंबल वितरण किए। सर्दी में कंबल पाकर विकलांगों के चेहरे खिल गए। जिलाधिकारी का कहना है कि कंबल वितरण राजस्व विभाग की तरफ से किया गया है, जिसके चलते मेरठ की अन्य तहसीलों में भी कंबल बांटे गए हैं। यहाँ पर हमारे राजस्व विभाग के द्वारा जो गरीब विकलांग बंधु हैं उनको 100 कंबल यहाँ पर वितरित किए गए हैं। और विकलांग बंधुओं को खास तौर से सर्दी के मौसम में आप देखेंगे कि अधिकांश जो विकलांग भाई हैं वो काफ़ी गरीब परिवार से संबंधित हैं। तो इसमें जो हमारी विकलांग जो एसोसिएशन है उनको ये कहा गया था कि जो भी ऐसे विकलांग जिनको आवश्यकता है कंबल की, उनका हमें नाम बताएं ताकि हम उनको कंबल की सहायता दे सकें। तो उसी के तहत जो भी इनकी एसोसिएशन ने हमें नाम दिए हैं, तो उसमें लगभग 100 व्यक्तियों को, 100 जो विकलांग बंधु हैं उनको कंबल वितरित किए गए हैं। विकलांगों को कंबल बांटने पर विकलांग एकता परिवार समिति का कहना है कि प्रशासन ने जिस तरह विकलांगों को कंबल बांटे हैं उससे उन्हें राहत मिली है। डीएम साहब का धन्यवाद करूंगा, फोन पे बात हुई थी और जिस तरीके से आज डीएम साहब ने कंबल बंटवाए हैं, मैं उनके लिए बहुत पूरी कमेटी आभार है कि कम से कम विकलांग जनहित में आकर के खड़े होकर के इतना समय दिया। बहुत बहुत बधाई है। सर्दी के मौसम में प्रशासन से मिले कंबल पाकर इन विकलांगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। इनकी इस मुस्कान से साफ पता चलता है कि इनके लिए ये कंबल इस सर्द मौसम में कितने जरूरी थे। भले ही लेट सही, इन्हें प्रशासन ने कंबल तो मुहैया करा दिए। गंगानगर में एमडीए विभाग ने कोर्ट के आदेश पर अवैध डेयरियों के खिलाफ अभियान चलाया है, जिसके तहत 4 डेयरियों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। एमडीए विभाग ने कोर्ट के आदेश पर गंगानगर में अवैध डेयरियों के खिलाफ अभियान चलाते हुए डेयरियों को ध्वस्त किया। इस मौके पर गंगानगर थाने की पुलिस को लेकर एमडीए के जोनल अधिकारी अजीत त्यागी तथा मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और अवैध डेयरियों पर जैसे ही बुलडोजर चलाने का आदेश दिया, डेयरी स्वामी विरोध करते हुए बुलडोजर पर चढ़ गया, जिसके चलते टीम ने एक डेयरी मालिक को राहत देते हुए मात्र दीवार ढहाई, जबकि आगे जाकर एक डेयरी को ढहा दिया। इस पर एमडीए अधिकारी का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। गंगानगर में अवैध डेयरियों को हटाने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज जो है डेयरियों को हटाने के लिए ये अभियान चालू है और समस्त डेयरियों को हटाया जाएगा। इस अभियान पर डेयरी मालिकों के वकील का कहना है कि यह कार्रवाई गैर कानूनी है। एमडीए विभाग बिना सुनवाई करे एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, जबकि मामला कोर्ट में है। ये अवैध डेयरी से संबंधित जो भी मामला है, ये एमडीए यहाँ कोई इस पर रेगुलर कोई संज्ञान नहीं ले रहा सही से। ना तो पीड़ित पक्षों की सुन रहा है और ना ही कोर्ट की कोई बात सुन रहा है। कोर्ट में जो मुकदमा इन्होंने पहले बताया एनजीटी में, उसमें एनजीटी में यहाँ के लोग सब अपीयर हो चुके हैं दिल्ली जाके। नोटिस का लिखित जवाब दे दिया था, उसमें समय मांग लिया था और इन्होंने आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। ये कोर्ट में अपीयर होते नहीं है, यहाँ मौके पर तानाशाही चला रहे हैं। गंगानगर में चले इस अभियान से डेयरी मालिकों में भय और आक्रोश साफ देखा जा सकता है, लेकिन जिस तरह एमडीए ने अवैध डेयरियों के खिलाफ मात्र खानापूर्ति की कार्रवाई की, उससे एमडीए अधिकारी पर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। जी हां, सीएम की सौगात। सीएम अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक निजी हेल्थ सिटी ट्रॉमा सेंटर और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया और कहा कि बेहतर इलाज की जिम्मेवारी सिर्फ अस्पताल की ही नहीं बल्कि डॉक्टरों की भी होती है, और उन्होंने कहा कि इसके लिए सबको आगे आना चाहिए। जो डॉक्टर मरीजों को कम से कम दवा लिखकर ठीक कर देता है, वही डॉक्टर सबसे अच्छा डॉक्टर है। जो डॉक्टर मरीजों को ज्यादा दवाएं लिखते हैं, उन डॉक्टर्स को मैं अच्छा नहीं मानता। ये बातें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक प्राइवेट हेल्थ सिटी ट्रॉमा सेंटर एवं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन के मौके पर कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि मरीजों को बेहतर इलाज देना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं, इसके लिए सभी डॉक्टर्स को आगे आना जरूरी है। चिकित्सा सेवाएं सभी के सहयोग से ही चल सकती हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे पीजीआई ने ट्रॉमा 2 की बिल्डिंग बनाकर खड़ी कर दी है, लेकिन इसे चलाने के लिए केजीएमयू ने सहयोग किया, इसी तरह अगर सभी सहयोग करेंगे तो प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। मैं समझता हूं हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि जो भी व्यक्ति आए कम से कम हम उसको इलाज उपलब्ध करा दें, उसकी जान बचाने का काम करें। जहां तक दुनिया भर में तरह तरह की रिसर्च चल रही, मैं इस अच्छे काम के लिए, क्योंकि जहां जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन उस जिम्मेदारी को सरकार किस सीमा तक निभा पा रही है, लेकिन आप जब प्राइवेट लोग या इस तरह के आप डॉक्टर्स अस्पताल के निकल करके और इस संस्थाएं बनाते हैं, तो मैं समझता हूँ बड़े रूप में और लोगों की भी मदद मिलने का काम। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अस्पताल में स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने उन बच्चों को भी कैप और बैग बांटे जिन बच्चों के होंठ या तालू कटे हुए थे, लेकिन स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत उन्हें इलाज देकर ठीक किया गया। कार्यक्रम में मंत्री राजेंद्र चौधरी के साथ साथ केजीएमयू कुलपति डॉक्टर रविकांत, पीजीआई के निदेशक डॉक्टर राकेश कपूर समेत कई अधिकारी और डॉक्टर्स मौजूद रहे। कानपुर के गोविंद नगर थाना इलाके में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की जानकारी होने पर मृतका के परिजन ससुराल पहुंचे और ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी की मौत दहेज के लिए की गई है। कानपुर के गोविंद नगर थाना इलाके में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। घटना की जानकारी होने पर मृतका के परिजन उसके ससुराल पहुंचे और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए उनकी बेटी की हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर के उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतका के परिजनों की तहरीर पर ससुराल पक्ष पर मुकदमा पंजीकृत करके सास ससुर को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पिछले इतवार को जब अति हो गई तो हमको जो है फिर वहां पुलिस थाने में जाना पड़ा। थाने में जाकर के फिर समझौता हुआ। फिर यहाँ की एक वो सभासद हैं, लाली है कि लीला है, क्या नाम है, ठीक है, उन्होंने इस चीज को लिखित में दिया कि आपकी बच्ची को कुछ नहीं होने देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी गारंटी है। और उसके बाद उस लाली को पिछले 3 दिन से फोन किया जा रहा है। वो लड़की 3 दिन से उसको फोन कर रही है कि हम परेशान हैं। उस लाली ने फोन नहीं उठाया उसका। आज हम सवेरे से परेशान हैं। हम उसका फोन मिला रहे हैं, पूरे घर परिवार को फोन मिला रहे हैं, कोई फोन कॉल नहीं उठा रहा है। सबके मोबाइल स्विच ऑफ हैं। हम यहाँ तक आए, हमने यहाँ पे देखा ताले लगे हुए हैं, सब कुछ है। शाम को हमको ये पता चला, जब हमको थाने से सूचना मिली, हमने उनको फोन किया। उन्होंने हमको ये बोला कि कुछ घटना घटी है। अभी 1 साल पूर्व शादी हुई थी, महिला अपने कमरे में मृत पाई गई है। इसका मजिस्ट्रेट द्वारा पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। परिजनों की तहरीर पर दहेज मृत्यु का अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। सभी साक्ष्यों के संकलन में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। न्यूज अलर्ट में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।